संसद में आज एक बार फिर पेपर फेंकने का एक एपिसोड देखने को मिला। हंगामे और शोर शराबे के बीच मोदी विरोधी सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर की तरफ पेपर फेंके गए। संसद की मर्यादा को तार तार करने वाली ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र के मंदिर संसद से आज फिर देखने को मिली। विरोध की वजह थी अमेरिका के साथ कल हुई ट्रेड डील। दरअसल दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर कूटनीति ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी ट्रेड डील के लिए एक तरह से मजबूर किया, जो कभी भारत की इकोनॉमी को डेड बताकर टैरिफ बम फोड़ रहे थे। विपक्ष नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहा है, लेकिन ट्रेड डील में कौन सरेंडर किया, इसकी चर्चा दुनिया कर रही है। फैक्ट यह है कि भारत के साथ ट्रेड डील के मुताबिक अमेरिका ने 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। साथ में रूस से तेल खरीदने पर लगा रेसिप्रोकल 25% टैरिफ भी हट गया, यानी कि 50% से हम 18% के टैरिफ पर आ गए हैं। लेकिन देश में मोदी विरोधियों ने ट्रेड डील पर कई सवाल उठा दिए। कोई इसे सरेंडर 2.0 कह रहा है, तो कोई नरेंद्र मोदी को बहुत डरा हुआ बता रहा है। किसी ने इस डील को भारत की गरिमा के साथ समझौता बता दिया। विरोधी नेता इसे ट्रंप की घोषणाएं बताकर अपने अपने हिसाब से नया नैरेटिव गढ़ने में लगे हुए हैं। वैसे तो आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन लगातार दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई बार बार रोकनी पड़ी। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चीन वाली रट दूसरे दिन जारी रखी। हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्पीकर की कुर्सी पर बैठे कृष्णा प्रसाद तनेटी को यार तक कह डाला, जिस पर तनेटी ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी के समर्थन में विपक्षी सांसद वेल में आ गए और जमकर नारेबाजी भी की। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की आसन की ओर पेपर भी उछाले। ऐसे 8 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सांसदों के निलंबन के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों ने संसद हॉल में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को देश हित में बताया। डील पर इसी हफ्ते दोनों देशों का संयुक्त बयान भी जारी हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि ट्रेड डील में ट्रंप को झुककर नरेंद्र मोदी ने विरोधियों का मुद्दा छीना, क्या इसलिए विरोधी आग बबूला? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही। राहुल गांधी आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोले। कल की तरह आज भी चीन का मुद्दा उठाया और फिर संसद के बाहर आरोप लगाया कि एलओपी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत घबराए हुए हैं और दबाव में हैं। सुनिए राहुल गांधी के संसद में बोलते वक्त कैसे हंगामा हुआ और संसद के बाहर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर क्या क्या आरोप लगाए। When the ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again. But this house is only for them. What is this is not for us. What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? आफत आ गई है? No, not correct. No. Shri Rahul Gandhi ji, Chairman sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. It is not a permission that I am being given, Speaker sir. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. In Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील
जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। संसद में नहीं बोल पाने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्हें नहीं बोलने देने का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ स्पीकर ने संसद में हंगामा करने वाले और पेपर उछालने वाले 8 सांसदों को मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड हुए सांसदों में मणिकम टैगोर, गुरजीत औजला, अमरिंदर सिंह, राजा वॉरिंग, किरण रेड्डी और वेंकट रमन शामिल हैं, जिसके विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित विरोधी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाउडी मोदी, सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी जैसे नारे भी लगाए गए। आप इन नारों को खुद सुनिए। देखो, ये नौबत क्यों आई, आप बताइए। आप ये नौबत क्यों आई कि हमें वेल में घुसना पड़ा, टेबल पर चढ़ना पड़ा, प्रवोक किया गया, बार बार चेयरमैन ने प्रवोक किया। इसके बावजूद भी अभी उन्होंने उस बुक से या उस मैगजीन से एक शब्द भी कोड नहीं कहा। उन्होंने चाइना की बात की, उन्होंने डोकलाम की बात की और प्राइम मिनिस्टर कहा। तो ऐसा कहते ही उन्होंने उनका माइक बंद कर दिया। कहते हैं आपको इजाजत नहीं है, नेक्स्ट स्पीकर बोलेंगे। हमारी सांस, आप हमारी सांस बंद करेंगे, आप हमारी फूड पाइप बंद करेंगे, तो फिर हमें चिल्लाना तो पड़ेगा ही, हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। हम तब तक 1.5 साल में कितनी बार टेबल पे चढ़ गए हम लोग। बात पढ़ने की नहीं है, बात उनके सुनने की है। जिस तरह से सदन के अंदर हुआ, मणिकम टैगोर यार शब्द का प्रयोग किए, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, वेल में आ गए आप लोग, और पेपर फाड़कर जिस तरह से यार कहना, दोस्त कहना, ये इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये डील है। अब चेयर हमारे नेता को बार बार टोक रहा है बगैर वजह, बगैर रीजन, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो हम बैठेगा किस लिए? भारत अमेरिका के बीच हुई इस डील को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानने के पीछे कई सारी वजहें हैं। बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में भारत पर लगे 18% टैरिफ चीन, ब्राजील, वियतनाम जैसे दूसरे देशों से कम है, लेकिन फैक्ट यह है कि टैरिफ आज भी है और 18% है। लेकिन अपनी बात पर अड़े ट्रंप इसके लिए मजबूर हुए, इसकी चर्चा भी दुनिया भर में है। खासकर 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स के एक हफ्ते के भीतर भारत की ये दूसरी बड़ी डील है। लेकिन मोदी विरोधियों के लिए ये डील देश से धोखा है। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया? क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है?
विपक्ष के कई आरोप हैं। ऐसे में सरकार को इस डील पर संसद में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से इस डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, जब उन्हें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया, और ये कहा कि संसद में हंगामे की वजह से सरकार डील की पूरी जानकारी देश को नहीं दे पाई। उनके मुताबिक अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत के संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से खेती और डेयरी को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने राहुल गांधी और मोदी विरोधी पार्टियों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुनिए। एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बात की। उन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील को देश के लिए फायदेमंद बताया और विपक्ष को इस बात के लिए लताड़ा कि उन्होंने संसद में सरकार को ट्रेड डील को लेकर अपनी बात तक नहीं रखने दी। As leader of opposition, what you utter, each word of what you utter is taken seriously by the people. So a few hours, or probably just call up saying what's happening, would you come and explain it? The speaker has already given time for the commerce minister to speak. They didn't have to be so aggressive and disruptive in the house. You could have waited for him to come and say the statement. But you don't allow him to speak. Yesterday he raised a question of national security. His question was based on a magazine article. Fair, the book is not published, but there have been so many times stories that we have done, our channel has done, on which you have stalled Parliament in the past. Naturally, when MPs stand up to protest saying when you're doing things which are baseless, or when you're speaking with that kind of a certainty based on things which are not published, there will be protest. You should hold your calm. You should hold your reason. ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या टैरिफ को लेकर सचमुच मोदी कूटनीति ट्रंप नीति पर भारी पड़ी है? सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका से बेहतर ट्रेड डील के बाद मोदी की वाहवाही से गुस्साए विरोधियों ने संसद में इतना हंगामा किया? सवाल नंबर 3, अमेरिका से ट्रेड डील पर सचमुच मोदी विरोधी जनता को गुमराह कर रहे हैं? कृषि और डेयरी पर समझौते का सच क्या है? सवाल नंबर 4, एक हफ्ते में 2 बड़ी ट्रेड डील, दुनिया के पटल पर यह भारत की बड़ी जीत नहीं है तो और क्या है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी। उनके साथ जुड़ रहे हैं मलूक नागर जी, महासचिव हैं आरएलडी के, विवेक साइलस, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, ऋतुराज झा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप सवाल पूछ रहे हैं, ट्रेड डील को विस्तार से जानना चाहते हैं। मैं समझती हूं यह आपका अधिकार है और देश को भी जानने की पूरी इच्छा है, लेकिन समय तो देंगे ना सरकार को बोलने का। सरकार ने कहा कि मंत्री दोपहर में 3:30 बजे पार्लियामेंट में जवाब देंगे और स्टेटमेंट रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कारनामे संसद में हुए वो शायद आप भी सोचेंगे कि नहीं होने चाहिए। टेबल पे चढ़ना, पेपर फाड़कर स्पीकर पर फेंकना, स्पीकर को यार बुला लेना, बात आगे नहीं बढ़ने देना, बस वेल में जाकर हो हल्ला करना, क्या इससे देश के लिए कोई सेवा हो पा रही है? आप देश के लिए किसी भी सवाल का जवाब निकलवा पा रहे हैं? ट्रेड डील पर आज का दिन क्या आपको नहीं लगता आपने खुद गवाया?
नाविका जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। कल आदरणीय राष्ट्रपति ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि ट्रेड डील हो गया। उससे चलो उन्होंने टैरिफ लगाए थे तो उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बाद वे डिक्लेयर करते कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मेरा अधिकार नहीं जानना कि अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे कहेंगे मैं रूस से तेल नहीं खरीदूंगा, ये उनका किसने उनको ये अधिकार दिया? सवाल पार्लियामेंट में पूछ नहीं सकते। आज आदरणीय पीयूष गोयल जी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 5:30 बजे करीबन, आधा घंटा बोला। क्या बोला उन्होंने? ट्रेड डील हो गया है, मोदी जी किसानों के बारे में सोचते, मोदी जी 24 घंटा काम करते, राहुल गांधी को मिर्ची लगी। ये क्या भाषा होता है नाविका जी? इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए आदरणीय मंत्री को। ये क्या चल रहा है? हम पार्लियामेंट में सवाल पूछ नहीं सकते, मीडिया में हमको कहा जाता आपको मिर्ची लगती है, ट्रेड डील के बारे में डिटेल्स नहीं पता। मैं आपसे पूछता नाविका जी, आप एक बहुत सीनियर पत्रकार है, 20 साल से टाइम ना है, क्या है ट्रेड डील के डिटेल्स? क्यों हमें नहीं पता? हमें 0% टैरिफ हम लगाएंगे उनके सामान पे, वो 18% टैरिफ लगाएंगे। जब मनमोहन सिंह जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थी, 3% टैरिफ था। 3% का 50% हुआ, 50% का 18% हुआ। इसको मास्टर स्ट्रोक बोल के हम सेलिब्रेट करें। कोई भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं। जब हम बात करें माइक बंद हो जाता, फिर आदरणीय स्पीकर कहते माइक मेरे हाथ में नहीं। ये माइक जब आदरणीय प्रधानमंत्री बात करते, रक्षा मंत्री बात करते, गृह मंत्री बात करते, तब क्यों बंद नहीं होता? हमें क्या मौका मिलता है बोलने का? हम सवाल पूछ रहे देश हित में और हमें जवाब मिलता आपको मिर्ची लग गई, आपने यार क्यों कहा, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे? हमें मोदी जी 24 घंटा काम कर दिए, क्या उत्तर हुआ नाविका जी? नहीं, पर तहसीन पूनावाला आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कागज फाड़ कर स्पीकर के मुंह पर फेंके तो आपके अधिकार आपको मिल जाएंगे, आप स्पीकर को यार बुलाएंगे तो आपको अधिकार मिल जाएंगे। गौरव भाटिया जी, मैं पूछना चाहती हूं कि सवालों के जवाब देना मुझे लगता है सत्ता पक्ष का एक तरह से उनकी ड्यूटी बनती है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं देश को किसी भी सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एक रसाकशी ऑपोजिशन में और ट्रेजरी बेंचेस में चल रही है और दर्शक जो है वो बस मूक स्पेक्टेटर की तरह देख रहा है? नाविका जी, सर्वप्रथम तो आज 140 करोड़ भारतीयों की तरह मैं भी गौरवान्वित हूं कि ऐतिहासिक एक करार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। 50% का टैरिफ 18% पे आ गया है, एक बात। दूसरी बात, एशिया में चाइना पे 34%, वियतनाम पे 20%, इंडोनेशिया पे 19%, मलेशिया और थाईलैंड पे 19%, भारत पे 18%। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, नागरिकों का हित सर्वोपरि है, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये जीत जीत वाला करार है, दोनों देशों के लिए जीत है इसमें। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहला प्रश्न, हमारे नेता प्रतिपक्ष इतने अपरिपक्व क्यों हैं? मसौदा अभी आया नहीं, फाइन प्रिंट अभी आया नहीं, पीयूष गोयल जी ने भी आज ये बात बताई, लेकिन राहुल गांधी ने रिएक्शन क्या दिया नाविका जी? उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। जिस दिन देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बाकियों की तो छोड़िए, नकली गांधी राहुल गांधी स्वयं सुरक्षित भारत में नहीं होंगे। शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे थे, सवाल पूछने का और बोलने का लोकतंत्र के मंदिर में सबको हक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप अध्यक्ष को कहे यार, यार सुन मेरी बात तू, अरे गली नुक्कड़ है क्या? इटली का कॉलेज है ये? भारत का लोकतंत्र का मंदिर है। दूसरा, जो कागज फेंके हैं, क्या ये हमारी संस्कृति है? अरे शब्दों की धार, तर्कों की धार बढ़ाइए, ये नहीं कि इस तरह से अराजकता फैलाइए। और तीसरी बात, टेबल पे खड़े हो गए। राहुल गांधी तो ऐसे छात्र रहे हैं जिनको जब प्रिंसिपल पनिशमेंट देता था नाविका जी, तो टेबल के नीचे खड़ा करा देते थे। अब ये टेबल के ऊपर खड़ा करा रहे अपने सांसदों को। ये लोकतंत्र का नाश करना चाहते हैं और अराजक की इस मूर्ति को हम जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज भारत के लिए एक खुशी का पल है। मैं समझता हूं हर भारतीय इसका स्वागत कर रहा है। नाविका जी, एक ही 2 लाइन चाहता हूं। सबसे पहले हम सब भारतीय चाहते हैं कि ये ट्रेड डील हो। हम इस डील के फाइन प्रिंट चाहते हैं। फाइन प्रिंट का मतलब ये नहीं होता आप बताएं कि जब आएगा हम आपको बता देंगे, आपका कर्तव्य बनता हमको बताने के। दूसरी चीज नाविका, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जब आदरणीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं आपकी कान पट्टी पे बंदूक लगा के फारूक अब्दुल्ला को लाओ, वो बहुत तहजीब वाली भाषा होती है। जब नारायण रानी जी का भाषा था, मैं उस शब्दों का यहाँ आपके शो पे प्रयोग नहीं कर सकता किसी सांसद के बारे में, वो भाषा ठीक था। आज आप पूछ रहे, हम आपसे डील पूछ रहे, आप हमसे पूछ रहे आपको मिर्ची लगी, ये कौन सी भाषा है?
आपको डील बताना नहीं, आपको कहना है मोदी जी पे भरोसा करो, डील हो गया। भाई डील क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी डील तहसीन पूनावाला जी सही है, आपने डील पूछी, आपने डील पूछी, लेकिन फाइन प्रिंट आएगा तो आपको बताएंगे ना। और संसद में बताने की बात थी 3:30 बजे से, उससे पहले टेबल पर चढ़कर आप क्या प्रूव कर रहे थे, पेपर फाड़ कर क्या प्रूव कर रहे थे, स्पीकर को यार बुलाकर क्या प्रूव कर रहे थे। आपने खुद अपने हाथों से क्या मौका नहीं छोड़ दिया सवालों के जवाब लेने का। और गौरव भाटिया वैसे सवाल तो है कि डिटेल आने चाहिए, डिटेल कब आएंगे इतना तो पूछना लाजमी है। नहीं, मैं दो बातों पे बिल्कुल सहमत हूं। जो बात यहां नेता उठा रहे हैं या तहसीन मेरे छोटा भाई उठा रहा है, पहली बात जो फाइन प्रिंट है वो आना चाहिए। लेकिन पीयूष गोयल जी का ही वक्तव्य है, उन्होंने कहा जब हस्ताक्षर दोनों देशों के जो मंत्री हैं और अमेरिका में भी जो इक्विवेलेंट है वो करेंगे तो वो मसौदा सबके सामने रख दिया जाएगा। हस्ताक्षर होने के बाद ही तो रखा जाएगा ना, इतनी जल्दी क्या है। धैर्य था भारत में तभी ये डील हो पाई है। हमने अपना दबदबा बना के ये डील करी है, दबाव में नहीं करी। दूसरी बात, किसानों के बारे में जो चिंता है, मैं मानता हूं बहुत स्पष्टता से हमारी जिम्मेदार सरकार है, पूरा मसौदा भी देगी और ये भी दिखाएगी किस तरह से किसानों का हित हमने ध्यान में रख के, मजदूरों का हित ध्यान में रख के काम किया। और अंत करूंगा तहसीन, देश के प्रधानमंत्री को कायर बुलाना, कॉम्प्रोमाइज है बुलाना कतई उचित नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वो व्यक्ति है जो देखिए एमओयू करता है चीन की पार्टी के साथ जब कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में थी। और इसके साथ ये देखिए पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था यूनाइटेड नेशंस में, उसमें राहुल गांधी का वक्तव्य कश्मीर को लेके प्रथम पृष्ठ पे था। ये होता है देश से गद्दारी, इसलिए कम से कम अपने दामन में झांक लें, उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पे कोई सवाल उठाए। इस बात पर तो मैं बिल्कुल गौरव भाटिया से सहमत हूं। विवेक साइलस जी, देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कह देना, जबकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। आपको डील के डिटेल्स जानने हैं, ये आपका अधिकार है और सरकार कह रही है कि जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल टैरिफ की लड़ाई थी, हमारे ऊपर पेनल्टी और टैरिफ लगे हुए थे, 50% के टैरिफ थे और बाकी देशों पर नहीं थे। अब वो वापस लिया गया है। और एक बात तो आप भी मानेंगे, पिछले मई से लेकर आज तक विपक्ष ने तो बहुत प्रवोक करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने जहर का घूंट पिया है, बोले नहीं कुछ भी, किसी चीज को भी, क्योंकि भारत का ही इंटरेस्ट उनके दिल में था और वो नहीं चाहते थे कि तू तड़ाक की भाषा में अगर उतर आए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए तो कहीं भारत के इंटरेस्ट सूली पर ना चढ़ जाए। अब इसको आप कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री कहेंगे? सवाल सोचकर जवाब दीजिएगा दिल से। देखिए नाविका जी, प्रधानमंत्री जी की भाषा के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि हमने 2024 के चुनाव में देख लिया था कि उनकी किस तरह की भाषा थी। देखिए, स्वदेशी का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज विदेशियों के हाथ बिक गई है, एकदम साफ साफ प्रतीत हो रहा है। भारत के भविष्य को बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने गिरवी रख दिया है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को एकदम पूरी तरह से गिरवी रख दिया। क्यों रख दिया मैं बताता हूं। अगर आपको यही डील करनी थी जैसे आपने यूरोपियन यूनियन से की, आपने जापान से की, कोरिया से की, तो 4 महीने रुकने की जरूरत क्या थी? आप पहले ही कर देते। इसमें बताने वाली क्या बात है? क्या बताऊं उसके बारे में कि अब हम रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद सकते? ये तो छोड़िए, तहसीन ने भी कहा हमको अब तेल मजबूरी में अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा क्योंकि पापा ट्रंप का आदेश है। अब सारे कृषि उत्पाद जो हैं, पहले आपने जो कपास था उसको 0% पे लाए, अब आप सोयाबीन और मक्के को भी 0% पे लेकर आए, तो हिंदुस्तान के किसानों को क्या होगा? बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। $500 बिलियन का इंपोर्ट हिंदुस्तान अमेरिका से करने जा रहा है। हिंदुस्तान को मोदी जी और उनकी सरकार एक अमेरिका का गोदाम बनाने जा रही है, क्योंकि हमारा जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो $600 बिलियन का, $500 बिलियन आप अमेरिका से इंपोर्ट करने जा रहे हैं। गजब की। अरे यही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई, यही तो प्रॉब्लम है। बिना समझे आप बोलते हैं। ये 1 साल में नहीं होने वाला,
ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। वो पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन आप हैं कि बस घोड़े पे सवार है और आपने अपनी बंदूक निकाल ली है। अब आपने बंदूक निकाली है तो आपको गोली चलानी है, आप किसी पर भी चला देंगे। और मलूक नागर साहब, मैं पूछना चाहती हूं कि ये खुद को मानते हैं कि ये देश के हितैषी हैं, मैं डाउट नहीं कर रही, लेकिन ये है, इसका सर्टिफिकेट ये खुद को देंगे, प्रधानमंत्री नहीं है, ये सर्टिफिकेट भी यही विरोधी दल देंगे। ये कैसे हो सकता है भाई? देखिए नविका जी, जो पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने संसद परिसर में संसद भवन से आके बाहर ये कहा देश की इकोनॉमी डेड, तो उनके बचाव में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि ट्रंप ने जो कहा इंडिया की इकोनॉमी डेड, राहुल गांधी जी ने वो बात कही थी। तो आज आपके चैनल पे मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रंप ने जिस तरह तारीफों के पुल बांध रखे हैं बीते कल से आज तक लगातार, और वहां के और मंत्रियों ने, तो क्या राहुल गांधी जी भी आज देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, या ये कांग्रेसी सब ये एडमिट करेंगे कि हमने ट्रंप की नकल नहीं करी थी, हमने, हमारे नेता ने देश की इकोनॉमी डेड जब कहा तो देश के खिलाफ बात करी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करी? क्योंकि करीब 60-65 सालों में कांग्रेस की जब जब सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने भी देश की इकोनॉमी में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी पार्टी की बढ़ाई गई इकोनॉमी को भी मार दिया था, और राहुल गांधी जी का वो गैर जिम्मेदार बयान था। तो क्या आज ये एडमिट करेंगे, बजाय इसके कि अपनी गिरेबान में झांके तुम क्या बोल रहे हो? और देश के प्रधानमंत्री जो देश के पशुपालक, मछुआरे और देश के महिला युवाओं का ध्यान में रख करके, और इस तरह का आज पूरा वर्ल्ड में जिनका वर्चस्व लहरा रहा है, जिनको ईरान, इजराइल और खुद यूएस और उनके बीच में जब होते हुए झगड़े को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है, दूसरी तरफ जहां यूरोपियन संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आकर के डील साइन करके जाते हैं, जहां कितने ही देशों के बीच में व्यापार और चालू करा जाता है, और यूएस का प्रेसिडेंट यूएस के साथ भी डील हो जाती है, और पूरा कोशिश करा सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस और उसके साथियों ने कि किसी तरह भी आकर के देश के प्राइम मिनिस्टर या विदेश मंत्री या एनडीए का कोई बड़े नेता ऐसा बयान दे दे जिससे यूएस नाराज हो जाए और इनकी सरकार हिल जाए, और ये आकर के जो सत्ता के लालच में और पार्टी के सत्ता में बैठ जाए, चाहे इनकी ये एनडीए की खिलाफत करते, बीजेपी की खिलाफत करते, मोदी की खिलाफत करते करते चाहे देश की खिलाफत करना पड़े, ये लोग सोच ही नहीं रहे। बड़ा सवाल यही है। और आनंद दुबे जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं बार बार ये कह रही हूं कि हम सबको जानने का अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा चैन कर लीजिए, हो जाएगा। ये डील जो है ऐसे थोड़ी होती है कि अभी बोला हो गई, अभी इसमें पेपर वर्क बाकी होता है, पेपर वर्क आएगा, सारा डिटेल दिया जाएगा, और जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो मंत्री जी देने वाले थे लोकसभा में, लेकिन तसल्ली नहीं है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, देश को नीचे ला देंगे। क्या करेंगे? टेबल पे चढ़ जाएंगे। टेबल पे चढ़ जाने से क्या भारत ऊंचा हो जाएगा? मैं पूछना चाहती हूं कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत हो सकती है कि टेबल पे चढ़कर संसद में हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि वाह कितनी बड़ी सभ्य देश है ये, जिसकी पता नहीं हजारों साल का एक हिस्ट्री और कल्चर रहा है। नाविका मैम नमस्ते। मामले को कूल करते हुए थोड़े से शेरो शायरी से शुरू करता हूं। हमारे महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री आते हैं रामदास अठौले साहब, जो मेरे भी बहुत प्रिय हैं। उन्होंने 5 घंटा पहले एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, राहुल जी संसद में बिना सबूत के मत मचाओ शोर, देश की जनता अब नहीं करेगी आप पर गौर, बाबा साहब के संविधान का मत करो अपमान, वरना बंद हो जाएगी आपकी बची खुची दुकान। उस पर हमने एक थोड़ा सा प्रतिक्रिया दिया है, अठौले साहब आप हैं एनडीए की ओर, इसलिए आपको दिख रहा है मुर्गा भी मोर, आप लोगों को हो गया है सत्ता का गुमान, इसलिए आप लोग कर रहे हैं ट्रंप चाचा का गुणगान। अब देखिए नविका जी, विषय ऐसा है कि हो सकता है विपक्ष का तरीका थोड़ा सामाजिक न लगे, हो सकता है टेबल पर चढ़ना, पेपर फेंकना ये अभद्रता की श्रेणी में आता हो,
लेकिन विपक्ष पूछना क्या चाहता है? बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा है कि अगर एक ट्रेड डील हुई है जिसमें कोई समझौता हुआ है तो टैरिफ पर 2 शब्द कह दो। अब टैरिफ क्या होती है नविका जी? टैरिफ 2 ही शर्तों में लगती है। कोई देश या तो गरीब हो, असहाय हो, दयनीय हो, वो टैरिफ लगाता है कि भैया हमें थोड़ी मदद की जरूरत है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। या तो इतना मजबूत हो, अहंकारी हो, तानाशाही हो कि नहीं भैया जो कह रहा हो वो सुनना पड़ेगा। एक तरफ भारत से जो हमारा सामान निर्यात होगा अमेरिका, जैसे यहां से जाता है फार्मास्यूटिकल की बहुत सारी दवाइयां जाती हैं, समुद्री खाद्य पदार्थ जाता है, उस पर हम 1 भी रुपया टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, शून्य। हो सकता है उसके पीछे कारण हो कि हम लोग उदार हैं, हम लोग मजबूत स्थिति में, इसके लिए हम नहीं लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, वहां से जब कोई सामान यहां भेजेगा तो वो हमें कुछ नहीं देगा, लेकिन जब हम भेजेंगे, जैसे हम कुछ यहां से भेजेंगे तो वो हम पर लगा देगा। कितना? 18%। अब आप सोचिए, हमारे लोग अपनी गाढ़ी कमाई का जब वहां सामान भेजेंगे 18% लगाएंगे, और वो लोग जब सामान भेजेंगे जैसे कृषि उत्पाद हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत सारी चीजें, तो वो 1 भी % नहीं देंगे। इसमें तो हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये काहे की डील है भैया? डील तो समानता में होती है, एक तरफा कोई डील नहीं होती। ये तो हो रहा है कि जैसे हमारा नुकसान ही नुकसान है, उनका फायदा ही फायदा है। अमेरिका कह रहे हैं कि भैया अब ये जो तेल है ये इंडिया रूस से नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा। अरे कौन वेनेजुएला, कहां है? हम लेंगे कि नहीं लेंगे ये हम लोग बैठ के तय करेंगे ना, सरकार के लोग, विपक्ष के लोग। ये हमारा 140 करोड़ देश है, हम तय करेंगे। ये बार बार विपक्ष के लोग कहां से कूद पड़ते हैं? विपक्ष के लोग पहले कब ये बैठ के फैसले करते थे कि क्या इंपोर्ट होगा, कितने टैरिफ पे होगा? विपक्ष को कब मौका दिया गया था? यूपीए में आप बैठते थे क्या? अच्छा नहीं, बता दीजिए आनंद दुबे जी, कोई ऐसा मौका जब यूपीए की सरकार में आपने बीजेपी के साथ, तब तो आप एक ही परिवार में थे, तो कब बैठने का आपको बुलाया था? कभी बुलाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि आइए बैठिए, मुझे आपसे पूछना है कि कहां से तेल खरीदा जाए? अरे भाई आनंद दुबे जी बता दीजिए, हमें तो समझ नहीं आ रहा। विपक्ष को कभी पूछा गया? नंबर 1। नंबर 2, आप तो इतने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इतने एक्सपर्ट निकले, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप, मैंने सोचा आप सिर्फ शेरो शायरी करते हैं, आप तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इतने एक्सपर्ट निकले। आपको पता है ना कि ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन नेशंस के साथ क्या क्या टैरिफ लगा रहे हैं? आप जो बात कह रहे हैं वो थियोरी में सही है, मैंने भी कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन आज के जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उसमें आपने दुनिया को देखा है कि नहीं देखा? या थ्योरी पे ही चल रही है आपकी दुनिया? गौरव जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, पब्लिक के कुछ सवाल हैं, और वो सवाल मैं ऋतुराज झा जी से भी पूछना चाहती हूं ताकि आप एक ही साथ सबके जवाब दे दें। सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक आज ऋतुराज झा, और मैं सिर्फ पब्लिक के ही सवाल आपके सामने रखूंगी। सौरभ सक्सेना इंदौर से पूछ रहे, विरोधी नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव चलाता है, लेकिन क्या मोदी कूटनीति के आगे ट्रंप मजबूर, विपक्ष की सियासत भी हार गई? HS चोपड़ा यूएसए से पूछ रहे हैं, अरे भैया दिल्ली से नहीं यूएसए से पूछ रहे हैं, जब ट्रेड डील से हर कोई खुश है तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है? प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ हासिल करते हैं तो राहुल विषय को मोड़कर संसद सत्र को बाधित क्यों करना चाहते हैं? आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, ऋतुराज झा जी जरूर जवाब। नविका जी, पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी काफी घबराए हुए हैं, काफी प्रेशर में है। जिस तरह की वाकया हो रहा है, ये जो है सो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू होता है और ट्रेड डील तक पहुंचता है। आज ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री जो भी फैसला करता है वो सबसे पहले अपने किसान और अपने जवान को ध्यान में रख के करता है। आज गुजरात के किसान कपास पे जो 0% हुआ उसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारे धरना कर रहे हैं। और एक तरफ जो है सो आप देख रहे हो कि ट्रेड डील के अंदर में आपने जो है सो किस तरीके से देश के करोड़ों किसानों के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। क्योंकि कपास सस्ता हो जाएगा, सेब सस्ता हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश के बागबान का क्या होगा, गुजरात के किसानों का क्या होगा? मक्का सस्ता हो जाएगा। तो जहां पर आपने जो है सो देखने में आ रहा है कि अमेरिका के किसानों के लिए आपने जो है सो भारत के दरवाजे खोल दिए और हमारा जो है सो एक्सपोर्ट जो है सो 18% पर होगा। ये कैसा डील है जहां पर उनका सामान तो हम उसके ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटी 0% है और हमारे एक्सपोर्ट पर में वो 18% लगाएंगे?
ये किस तरह का डील है? ये साफ साफ दिखता है कि मोदी जी पे काफी प्रेशर है। एक तरफ वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ जो है तो किसानों के पीठ पे आपने छुरा घोंपने का काम किया, और तीसरी तरफ ये दिखता है कि ये सब कुछ एक दबाव में किया जा रहा है, और वो दबाव है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में अब नाम आने के बाद ये दिख रहा है कि क्यों 4 महीने तक ये डील जो है सो बंद, क्या बोलते हैं, दरवाजे में था, बंद बक्से में था, और आज अचानक से ये डील हुआ है। और इसको भी ट्वीट कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो देश के सामने आपको बताना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है जो गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, क्योंकि सवालों की फहरिस्त लंबी है और पब्लिक के भी 2 सवाल है। रामकुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से है। एक हफ्ते में 2 बड़ी ट्रेड डील कराकर मोदी सरकार ने देश को मजबूत बनाने का काम किया, क्या विपक्ष को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा? और संजय मिश्रा बदोही यूपी से पूछ रहे हैं, अभी डील का विवरण आया ही नहीं तो विपक्ष सरकार पर आरोप क्यों लगा रही है? अगर विपक्ष गलत हुआ तो क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? गौरव भाटिया जी। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी मित्र को सुन रहा था, आनंद दुबे जी को। वो ट्रम्प चाचा कह रहे थे। मुझे ऐसा लगा सोनिया चाची के पास गए हैं, दंडवत प्रणाम करके वहां से स्क्रिप्ट लाए हैं। एक जानकारी जरूर दे देता हूं आनंद दुबे जी को। डूबे हैं, डूब ना जाए, डूबे डूबे कर रहे हैं। आनंद जी, आपको ये शायद जानकारी नहीं है, जैसे भारत में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं 0 टैरिफ लगता है ना, ऐसे एक सूची और है जो अमेरिका जाते हैं भारत के प्रोडक्ट्स, उस पे भी 0 टैरिफ लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भारत में आएगा उस पे टैरिफ जो है अलग लगेगा और जो अमेरिका जाएगा उस पे अलग लगेगा। भारत के हितों की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है, जो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, और धिक्कार है ऐसे राहुल गांधी पे जो अपने देश के प्रधानमंत्री को कहता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आम आदमी पार्टी कह रहे घबराए हुए हैं। क्या ये घबराए हुए प्रधानमंत्री जी के लक्षण हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा था कि रूस से कच्चा तेल मत लो, लेकिन नाविका जी कच्चा तेल तो लिया भारत ने। इससे पहले हमने देखा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने रुकवाया, लेकिन भारत की वीर सेना और जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, गिड़गिड़ाए, रो रहे थे, तब हमने ये निर्णय किया कि हम रोकेंगे। तीसरी बात, अगर प्रधानमंत्री जी दबाव में काम करते होते तो टैरिफ लगेगा, ये बात तो कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई थी, तो तभी समझौता कर लेते। फिर इतने माह रुके क्यों? 50% का टैरिफ क्यों लगवाया? अब मैं आपको 2 जानकारी और दे देता हूं। देखिए, हमें यह जानना है 50% से 18% आ गया है, एशिया में सबसे कम, जैसा मैं बता चुका हूं। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, इस पे विश्वास करिए ना। पाकिस्तान कहता है कि भारत के जेट गिरा दिए। राहुल गांधी कहते हैं कितने जेट गिरे? अरे भारत की वायुसेना के चीफ कहते हैं कोई जेट नहीं गिरा। तो अपने वायुसेना की चीफ पे भरोसा करिए। ट्रंप ने कहा इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल गांधी कहते हैं यस इंडियन इकोनॉमी इज डेड। लेकिन आज अगर ये डेड इकोनॉमी होती तो समझौता क्यों कर रहे होते डोनाल्ड ट्रंप? इसके मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जब भारत में जश्न का माहौल है, जब हम लोग गौरवान्वित हैं, तो ऐसे मत बनिए कि रोंदू फूफी छाती पीट पीट के कहे कि ये डील हुई क्यों, क्योंकि तुम्हारे समय में तो ना। बिल्कुल, और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। राजेश शर्मा हिसार हरियाणा से पूछ रहे हैं, विपक्ष आंख मीच कर ट्रंप की बातों को दोहराता है, भारत के विपक्ष में ट्रंप का एजेंट बनने की इतनी होड़ क्यों मची है? आनंद प्रकाश कोलकाता से कह रहे हैं, सब्र का फल मीठा होता है, यूएस के साथ भारत की डील इस बात का उदाहरण है। राहुल गांधी सब्र क्यों नहीं कर लेते? और हमने एक स्नैप पोल भी किया, जनता से पूछा, क्या सच में मोदी कूटनीति ने ट्रंप को झुका दिया? विरोधियों की बौखलाहट की यही वजह है क्या? सैंपल साइज 20,000 लोगों की। हाँ कहने वाले 81% लोग, नहीं कहने वाले 17%, कह नहीं सकते 2%। मैं बस आज इतना ही कहूंगी कि भारत ऐसा देश नहीं है जो कभी भी समझौता करे। भारत सीना तान के खड़ा है। मुझे पता नहीं विपक्ष ने ट्रंप के अलावा और भी कुछ पढ़ा या नहीं सोशल मीडिया में। क्रेमलिन का स्टेटमेंट आया है कि हमारे यहां से ऑयल खरीदना बंद करने की भारत का कोई मैसेज नहीं आया।
इस पर कोई सवाल नहीं उठाया किसी ने। क्यों भाई, रिसर्च में कमी रह गई क्या? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.